तो एक जो लैक ऑफ यूनिटी है उसका भी बहुत लोग फायदा उठाते हैं। ये एक नॉर्मल टाइम नहीं है, ये एक, आई थिंक इट्स अ टाइम ऑफ व्हेन बॉलीवुड इज अंडर अटैक। मुझे लगता है कि अगर हम एक यूनाइटेड आवाज में थोड़ा खड़े होते तो ये अटैक कम होता। Someone like Amir Khan has to go through this. He's apologizing. अगर हम एक ऐसा समाज बनते जाएंगे जो कि लोगों को पनिश करेगा उनके ओपिनियन के लिए, अगर हमारे अंदर इस दर्जे की अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगी, इस दर्जे का हमें टोटलिटेरियनिज्म आ जाएगा, इस दर्जे का इंटॉलरेंस हमारे अंदर बढ़ जाएगा कि भाई आपको जो बोला गया है कि ऐसे सोचना है, इसके अलावा कुछ भी दूसरा आप सोचेंगे या कुछ भी दूसरा आप कहेंगे तो फिर आपको पनिश किया जाएगा। ये एक तरीके का मॉब मेंटालिटी है। हाय, दिस इज स्वरा भास्कर और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा विद फरीदून। स्टे कनेक्टेड। राइट, यू नो जनरली आई थिंक जो जानकार हैं उनका मानना यही है कि जो कंट्रोवर्सी किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी होती है उसे उसे कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ही होता है। बहुत बार फ्री पब्लिसिटी मिल जाती है एंड इट ओनली हेल्प्स। लेकिन जैसे मुझे थोड़ा सा हैरत हुआ कि जब जब लाल सिंह चड्ढा फिल्म आई और एक ट्रेड एनालिस्ट हैं उन्होंने कुछ ट्वीट किया कि दैट बॉयकॉट से फ़र्क पड़ता है और दिस इंटायर बॉयकॉट कल्चर जो है इट इज़ इम्पैक्टिंग। मुझे बेसिकली जो थोड़ा सा एक डर ये लगा कि इस तरीके का अगर कोई बयान सामने आता है तो दिस कैन लिटरली हार्म समवन लाइक आमिर खान। दैट मे बी शायद इंडस्ट्री में लोग सोचिए, आपने कभी इमेजिन किया था कि लोग आमिर खान के साथ में काम करने से डरेंगे एंड कि मे बी यार डोंट लेट्स नॉट वर्क विद आमिर खान बिकॉज इट कैन बी कंट्रोवर्शियल एंड इट कैन हार्म अस इन अ वे। Do you find that in a way sad? Like someone like Amir Khan has to go through this, he's apologizing. See, it's not about sad. I mean, of course, there are many, many things that are happening that are very unfortunate. I find that it is obvious to me when if अगर हम एक ऐसा समाज बनते जाएंगे जो कि लोगों को पनिश करेगा उनके ओपिनियन के लिए, अगर हमारे अंदर इस दर्जे की अथॉरिटेरियनिज्म आ जाएगी, इस दर्जे का हमें टोटलिटेरियनिज्म आ जाएगा, इस दर्जे का इंटॉलरेंस हमारे अंदर बढ़ जाएगा कि भाई आपको जो बोला गया है कि ऐसे सोचना है, इसके अलावा कुछ भी दूसरा आप सोचेंगे या कुछ भी दूसरा आप कहेंगे तो फिर आपको पनिश किया जाएगा। ये एक तरीके का मॉब मेंटालिटी है। तो अगर इस चीज को हम बढ़ावा देंगे, जो कि एक तरीके से दे ही रहे हैं हम, तो फिर तो मतलब ये तो होगा ही। वो कहते हैं ना कि उसके बाद हम सब कतार में हैं। स्वरा भास्कर नंबर 1 है कतार में। हो सकता है पीछे और लोग नंबर 45 पे हो, कोई नंबर 400 पे हो, पर हैं तो सारे उसी कतार में, क्योंकि इस जो मतलब जो और मुझे लगता है कि जो आमिर के साथ हुआ वो एक खास, सोशल मीडिया पे एक बहुत खास तबके के लोग हैं जो एक्सट्रीम के भी एक्सट्रीम चले गए हैं हम। और उनके मतलब वो एक्चुअली वो बेवकूफी है, उनको उसका कोई टैंजिबल, आई रियली डोंट थिंक कि टैंजिबल असर है। एवरी ट्रेड एनालिस्ट हु नोज हिज गेम विल टेल यू that it's not because of boycott trends only that these films have flopped, whichever are the ones that have flopped. I think content भी होता है, एक certain मासी क्वालिटी होती है, एक नैरेटिव की क्वालिटी होती है, कई चीजें हो सकती हैं, राइट? तो पर आई डू फील दैट इट्स ऑब्वियस, वेदर इट्स सैड और नॉट इज अ सेपरेट इशू। आई थिंक इट्स ऑब्वियस, अगर आप एक टोटलिटेरियन समाज बनेंगे तो फिर लोग पनिश भी किए जाएंगे, फिर उनको माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं लाइन पे। फिर आप मतलब करते करते फिर आप एकदम में, इसका तो कोई, इसका अंत अच्छा तो हो ही नहीं सकता। खैर, राइट, यू नो सिमिलरली एक चीज़ जैसे आपने कहा कि दैट बहुत से बयान सामने आते हैं जो एक बहुत बार जो आई थिंक मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जैसे खबरें आती हैं, इवन इवन आई थिंक विद इन द एंटरटेनमेंट मीडिया भी, उसमें भी बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि दैट थोड़ा सा आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा इट्स लुकिंग अ बिट आउट ऑफ प्लेस। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जब 83 रिलीज़ हुई एंड obviously pandemic suddenly hit in and it just closed, theaters closed down, and it started out, I think it received some of the best reviews ever, and फिर उसके बाद फिर थिएटर्स क्लोज हो गए, जाहिर सी बात है, और फिर फिल्म का एक
लेकिन it was not being reported कि that the pandemic is affecting the film. It was being treated like any other film. It was being compared to Sultan and all those things. और फिर मतलब मुझे बड़ा शौक हुआ, मैंने अपने 15 साल के करियर में मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक सेम खबर मैं हर जगह पे पब्लिश होता हुआ देख रहा हूँ कि अगर इस फिल्म को अगर धोनी के ऊपर बनाई गई होती तो ये फिल्म चलती, सिंस ये 40 साल पुराने इवेंट के बारे में है, कपिल देव के बारे में है, इस वजह से आज का यूथ जो है वो रिलेट नहीं कर पा रहा। तो ये सेम खबर मैंने बहुत से पब्लिकेशंस में मैंने ये देखी और मैंने इनफैक्ट कबीर से मैंने बात भी करी इसके बारे में। तो आई फाउंड दैट शॉकिंग कि दैट हाउ कैन द सेम report is getting published everywhere, and it was pretty obvious. It was pretty obvious that Kabir Khan and Deepika Padukone are part of the film in more ways than one. But I felt that maybe this was I've never experienced this. Yeah, I'm absolutely. I think that the time that we are seeing in Bollywood in terms of targeting, it has never happened in our industry. But there are many things that's related to what's happening in our society. There are many things that have never happened in our society before which are happening. So, Bollywood cannot exist outside our society. जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है वो तो बॉलीवुड में दिखेगा, तो उसका असर भी पड़ेगा और पड़ ही रहा है। मैं वही कह रही हूँ कि हम जिस पथ पे अग्रसर हैं एक समाज के हैसियत से और एक देश के हैसियत से, अगर हम उसी पथ पे अग्रसर रहे तो ये सारी चीजें तो कुछ भी नहीं है फिर। कुछ दिनों पहले आप अमेरिका गई हुई थी, तो फिर ये भी स्पेकुलेशन होने लगा कि आप हॉलीवुड में कुछ मूव करने वाली हैं। नहीं, मुझसे भारत मैं नहीं जा पाऊंगी छुट्टियों के लिए, ठीक है। But No, I have not. I have actually not even really made any efforts towards at the moment going to Hollywood or exploring anything there, because I have too many commitments in India, both professional and personal, in terms of my parents and like just things. So I mean that kind of a move for me, I don't think I can do it. गाली खाने की आदत हो गई है ना यहाँ फरीदून जी, यही। नहीं लेकिन आप उसको बहुत बहुत आप सहज तरीके, सिंपल तरीके से आप कह रही हैं, लेकिन ये मतलब बहुत बार हम लोगों ने सोचा भी है, मेरी बात भी आपसे जैसे हुई कि आप यू कीप ऑन स्माइलिंग एंड यू पुट अप दिस ब्रेव फ्रंट, लेकिन जिस तरीके का की रेजिस्टेंस और ट्रोलिंग आप एक्सपीरियंस करती हैं, ये तो किसी को भी I think it can impact almost anyone and everyone. How do you maintain your mental balance? I mean, I'm often a wreck inside, but you learn to deal with it, and it's not a good thing. I mean, I'll give you a very bad example and nobody should be okay with it. लेकिन अगर कोई महिला है जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और होते जा रहा है और वो अपने हालात नहीं बदल सकती है क्योंकि किसी भी वजह से वो उस सिचुएशन से अपने आप को नहीं निकाल सकती है, वो धीरे धीरे कोपिंग स्ट्रेटजीज बनाएगी। उसको पता होगा कि अभी मेरी पिटाई होगी, अभी ये होगा। वो पूरा एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पेस होता है, राइट? द हाउ अ विक्टिम लर्न्स टू कोप विद द वायलेंस एंड डील विद इट। तो आई फील लाइक मेरे साथ थोड़ा वैसा हो गया, मतलब मेंटली विद द ट्रोलिंग थिंग एंड द गाली एंड ऑल दैट। मुझे अब समझ में आ गया। मैं आपको जैसे मुझे ना कभी कभी मेरे को ट्वीट के एक ट्वीट देख के कभी कभी मेरे को इल्म हो जाता है कि यार ये तो होने वाला है कुछ कंट्रोवर्सी, और फिर अगले दिन तक 24 आवर के साइकिल में मुझे पता है कि चलो ये शुरू हो गया, अब मुझे पता है कि इसका अपना एक 24 आवर का साइकिल है वो। सो नाउ आई हैव आल्सो अंडरस्टूड द वेव ऑफ द ट्विटर कंट्रोवर्सी। So I one is a higher level of understanding and awareness. The other is to also, of course, in my case, there is, the trolling that I receive is very, very agenda driven. It is people of a particular political ideology जो मुझे ट्रोल करते हैं, और वो क्यों करते हैं ये भी मुझे पता है। तो अब चूंकि मैं तो इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में खुद ही घुस गई हूँ बड़े, जिसे कहते हैं बड़े चाव से और बड़ी एनर्जी के साथ, तो अब मैं छोड़ कैसे सकती हूँ? मुझे तो समझ, आई मीन आई चोज अ साइड, सो नाउ इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एक्ट। बट I mean, I don't read comments, Faridun ji, actually. That is the big thing. That has like changed my, and as a result, I often miss many messages. I often miss, like मैं कभी अपना DM खोलती ही नहीं हूँ hardly.
मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। मैं अभी जैसे रिलीज पे है तो मैं वेरीफाइड वाले चेक कर लूंगी या मैं थोड़ा बहुत चेक करूंगी, पर वरना मैं बिल्कुल मतलब आई जस्ट पोस्ट एंड आई लीव। Sometimes I don't even scroll the timeline because the news is so bad everywhere all the time. So that's one thing. And then of course therapy. I have I have I have really benefited from being in therapy and talking, just talking, having a regular conversation with my therapist about like all issues. So उसमें कभी कभी ये भी आता है. Okay, now people think that you're this very very brave person और बहुत ही स्टील की आप बनी हैं, आयरन की बनी हुई हैं, लेकिन you know I think anyone who knows you closely you're as vulnerable or as anyone else when your mother was in JNU and there was this mob outside and I still remember you were in tears, you were literally howling and it was a very very I tough mean, I phase was for so you. scared because there was a point where we couldn't reach her. क्योंकि जेएनयू में वैसे भी नेटवर्क नहीं आता है और वो कहीं से चल के आ रही थी और मुझे और स्टूडेंट्स फोन कर रहे थे और कि एक वहां पे एक जगह एक रिंग रोड है जहाँ पे कुछ स्ट्रेस था एंड माय फादर couldn't reach her and it was night and yeah, that was a very like scary time. Of course, thankfully we made contact in about half an hour, but that half an hour was very tense that day. ओके ना यू नो जैसे आपने जिक्र किया ट्रोलिंग के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन एट द सेम टाइम यू नो आई थिंक इंडिया इतना खूबसूरत मुल्क है कि बहुत से ऐसे लोग हैं और उनके सैकड़ों में उनकी तादाद है जो कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं and you know they have a huge amount of I think respect and love for you and I think there's a massive world beyond Twitter for sure. Does that motivate you? यस एब्सोल्युटली। मुझे हर अच्छा मैसेज में हमेशा लोगों के कहती हूँ दैट योर वर्ड्स गिव मी स्ट्रेंथ दैट एंड फरीदुन जी, आई विल से दैट द ट्रोलिंग हैज आल्सो लेड टू सो मच सॉलिडारिटी फॉर मी। मतलब आम लोगों से जो जो स्ट्रेंजर्स मुझे आके कहते हैं कि थैंक हम बहुत पसंद करते हैं आपको एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिल्म्स, आप जो बोलती हैं ट्विटर पे हम फॉलो करते हैं, आई एग्री विद यू। मेरे को शायद एक या दो बार लाइफ में, और वो भी इलेक्शन के इर्द गिर्द, ऐसा हुआ है कि जो जो आदमी मुझे फेस टू फेस मिला है उसने कहा है कि कुछ बदतमीजी करी है या कुछ ऐसा किया है। इसके अलावा जब भी लोग मुझे रोकते हैं वो ये बोलने के लिए रोकते हैं कि थैंक यू आप जो बोल रही हैं, या आप हमारी आवाज भी हैं, हम भी आपसे अग्री करते हैं, थैंक यू। मतलब लाइक पॉजिटिव सॉलिडारिटी वाली चीजें, या कैसे कर लेती हैं आप, कितने स्ट्रांग हो, दिस काइंड ऑफ थिंग। सो आई गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम वर्ड्स। आई डोंट नो, आई थिंक आई टोल्ड यू दिस। I was I was once at an right before the lockdown. I was just I'd gone to go and get coffee and pick it up and go back. तो मैं वेट कर रही थी अपने ऑर्डर के लिए, और मैं एक साइड कोने में बैठी हुई थी, ब्लू टोकाई करके एक अंधेरी वेस्ट वर्सोवा में एक कॉफी शॉप है। और एक लड़का आता है, यंग लड़का आता है, और वो कहता है कि उस पर आई एम रियली सो एक्सक्यूज मी। मैंने कहा यस। कहता है प्लीज डोंट माइंड। एंड उसने एक टिश्यू पेपर दिया मुझे, नैपकिन, पेपर नैपकिन। ही सेड ये ना आप डोंट रीड इट राइट नाउ, बट आई जस्ट वांट यू टू हैव दिस एंड आई वांट यू टू रीड इट एंड जस्ट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। एंड आई सेड ओके, एंड देन ही लेफ्ट। And the note basically said that, hi Swara, my name is whatever, some boy. And he said, I just want to say to you that the amount of strength I get as a young Muslim man in India today, to know that there are people like you out there who are raising their voices for us. I don't know how to thank you. I don't know, but ऐसे छोटा सा नोट। एंड फरीदुन जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि वो एक नोट ने मेरे अगले 2-3 साल निकाले हैं। क्योंकि मैं इतना सुनती हूँ अपने इर्द गिर्द लोगों से, प्रोड्यूसर्स से, मैनेजर्स से, पीआर पीपल से, जो अपना फैमिली से, समटाइम्स फ्रेंड्स से, कि यार चुप हो जा, यार चुप हो जा, क्यों हर मुद्दे पे बोलना है, क्यों हर मुद्दे पे बोलना है, हर चीज में क्यों बोलती है, कुछ इशू जाने दो। एंड मैंने वो पढ़ा एंड आई वाज जस्ट लाइक, दिस इज इट, दिस इज द ओनली रीजन टू स्पीक अप। Because when you speak up, there is somebody who is getting affected by something, जिनको ये सांत्वना कम से कम मिलती है कि यार इस देश में और भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हमें, हम whatever that solidarity is and that strength is. So I think that has been it's a two-way process. So it's very beautiful to know that people are recognizing that my solidarity is there for them, and I am very grateful to get their solidarity. So I think that in that sense, people like us are helping each other stay sane. And I think कि किसी भी ऐतिहासिक दौर में जब कुछ बुराई या किसी किस्म की बुरी चीजें हो रही होती हैं,
तो ऐसे ही तो अच्छे लोग सर्वाइव करते होंगे ना, No, no, absolutely, दूसरे का हाथ absolutely. पकड़ के। That's amazing. Okay, you have plans of production? आई होप सो, यस एब्सोल्युटली। मैंने 2 स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, आपको यू नो अबाउट देम ऑफ कोर्स। एक तो बहुत साल पहले लिखी थी, इट्स अ वेरी वेरी रॉ लव स्टोरी एंड अ वेरी लाइक फुल ऑफ रोश लव स्टोरी। और दूसरी एक रोमांटिक कॉमेडी है, पर उसमें लवर्स नहीं है, उसमें 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर इट्स लाइक अ रोमांटिक कॉमेडी। तो बड़ी मजेदार फिल्म है वो भी। मैं उसको अभी कास्टिंग और आई एम स्टिल ट्राइंग टू जस्ट सॉर्ट आउट ऑल द प्रोडक्शन एंड ऑल, बट या मैं लगी हुई हूँ। अब मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि फिल्म बनाना कितना मुश्किल होता है।